में पटना में एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो होने वाला है। और सभी लोग देखिए 70वीं बीपीएससी वाला आपको याद होगा, अभी 11वीं से 13वीं जेपीएससी में ऑन स्क्रीन मार्किंग में एडिट करके लड़के को जबरन मेरिटोरियस को छाटा गया है, मेरिट को बाहर किया गया है। सेम बीपीएससी 70वीं में हुआ है। तरीके से जो कॉपी जांच करते हैं उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया ताकि हिंदी भाषी छात्र को मुख्य परीक्षा से इसलिए लेगा कि हम लोगों ने संघर्ष सीखा है। हम लोगों ने 12-12 घंटा 14 घंटा रूम में बैठकर स्टडी किए हुए हैं। ये मौका है, अभी अगर नहीं आए तो फिर पछताना ही, बस पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। करना पड़ेगा पटना में, नहीं तो 71-2, 72-2, 73-2, 74-2 देते रह जाओगे। सीधी बात है, जरूरत है अब दिल्ली झारखंड बनाने के पूरी तरीके से जरूरत है। आप लोग हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है। ये भाई मेरा उदास है कि गुस्से में? भैया उदास बिहार में प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि हमारे पीछे अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी वाले अभ्यर्थी हैं और मांग जो है वो 1, 2, 3, 4 सारे पोस्टर पर आपको दिख रहा होगा 70वीं बीपीएससी के बारे में है, बीपीएसएससी के बारे में है और सब चीज़ लिखा हुआ है। बीएसएससी में कैलेंडर के बारे में लिखा गया है। तो अब ये समझ जाइए कि एक मुद्दा नहीं है। अगर आप लोग एक मुद्दा समझ रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। आप ये बस समझ जाइए कि बिहार में पटना में एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो होने वाला है। और सभी लोग देखिए 70वीं बीपीएससी वाला आपको याद होगा कि किस तरीके से संदीप सौरभ के आवाज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदी भाषा वाला जो चीज़ हुआ था वो हमने दिखाया। लेकिन अभी हमको दिख रहा है कि 70वीं बीपीएससी का मुद्दा है, बीएसएससी 10+2 का मुद्दा है, बीएसओ का मुद्दा है, दरोगा भर्ती का मुद्दा है, एईडीओ परीक्षा का मुद्दा है, 70वीं बीपीएससी हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम का मुद्दा है, बिहार परीक्षा कैलेंडर का मुद्दा है। और अब एक एक करके बस सबसे पूछना चाहेंगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि मुंह क्यों छुपाए हैं, यही आंदोलन करेंगे तो बोलेंगे सब लोग कि पत्थरबाज नहीं ना है कि मुंह छुपाया है। तो आप सबको बता देते हैं रीज़न, इसलिए इंटरव्यू दे दिए, हर चीज़ अच्छे से दे दिए। ये दिखा देंगे ना तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो हम भी जिद नहीं करते हैं कि आप शक्ल दिखाइए। आपसे पूछते हैं कि कितना बुरा लगता है कि हर चीज़ अच्छा हुआ, री एग्ज़ाम वाला आंदोलन हुआ, उसके बाद भी 70वीं बीपीएससी में इतना घिनौना काम हुआ। ये बहुत ही बुरी चीज़ है। बहुत ही ख़राब लगता है हम लोग को कि इतनी सारी अनियमितताएँ हम लोग के साथ बढ़ती गई और जितनी सारी कॉपी मूल्यांकन में हम लोग के साथ इतनी ज़्यादा क्या कह सकते हैं, किस शब्द में इनको बयां करूं, लेकिन ये है कि बहुत सारी परेशानी हम लोग को झेलनी पड़ी है जिसके कारण आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल, क्या चाहते हैं और कितना बुरा लगा, बस यही हम सुनना चाहते हैं। सर, हम लोग कॉपी का पुनर्मूल्यांकन चाहते हैं और फिजिकल मूल्यांकन चाहते हैं। बीपीएससी के ऑन स्क्रीन मार्किंग पे हम लोग का भरोसा नहीं है। जैसा कि अभी 11वीं से 13वीं जेपीएससी में ऑन स्क्रीन मार्किंग में एडिट करके लड़के को जबरन मेरिटोरियस को छाटा गया है, मेरिट को बाहर किया गया है। सेम बीपीएससी 70वीं में हुआ है। वह क्या किया है कि हम लोगों के मार्क्स को एडिट करके बाहर किया है। इसलिए हम लोग फिजिकल मूल्यांकन का पुनः मूल्यांकन हो और फिजिकल मूल्यांकन हो, यही बीपीएससी से हमारी मांग है। और अगर ये बीपीएससी इस मांग को नहीं पूरी करती है तो उनकी कोई भी आगे की गतिविधि को हम लोग रोकने का पूरी तरह से संवैधानिक रूप से प्रयास करेंगे। सोचे थे कि बहुत बड़े ऑफिसर बनेंगे और सेवा करेंगे, उसी हिसाब से आपने इंटरव्यू भी दिया, उसी हिसाब से आपने पेपर भी दिया, उसी हिसाब से अपने पिताजी से पैसा भी लिया जीने के लिए। बिल्कुल। अब क्या बोल कर आए हैं? अब बोल करके यही आए हैं कि आगे चल करके हम लोग चाहते हैं बहुत ही अच्छे पदों पर सिलेक्शन लेने के लिए, लेकिन इस प्रकार की अगर पारदर्शिता सरकार या सिस्टम नहीं बरतती है, अगर लापरवाही दिखाती है, चाहे वो OSM स्क्रीन मार्किंग का हो या फिर निबंध की तरह कॉपी में जो है आंसर राइटिंग जो है ये GS पेपर की तरह लिख दिया गया हो, या फिर हिंदी भाषी क्षेत्र को एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया गया हो, तो किसी भी प्रकार की समस्या जो है वो एक तरीके से मुख्य जो अभ्यर्थी हैं। बहुत बड़ा आंदोलन दिख रहा है हमें कि आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। हाँ, आंदोलन तो रूप लेने वाला ही है, बिकॉज हमें छात्रों की मांग जो है वो क्लियर और स्पष्ट है। हमारी मांग पूर्ण पारदर्शिता है, चाहे वो बीपीएससी को लेकर के हो या फिर बीएसएससी को लेकर के हो या फिर बीपीएसएससी को लेकर के हो। ऐसी सरकार ऐसी कोई एग्जाम नहीं करवा रही है जिसमें पूर्णतः पारदर्शिता सुनिश्चित कर सके। जितने भी अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो दूर दूर से आना चाहते हैं, तो उनको लिए कुछ मैसेज है? जी, हमारी आवाज़ यही है सर
कि जितने भी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, उसमें पारदर्शिता चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी मतलब बीपीएससी का मुद्दा है, सभी छात्रों का ये मुद्दा है और हम यही चाहते हैं कि उसमें पारदर्शिता है। कई सारे छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर आ रहे हैं। और सर, जैसा कि हम देख रहे हैं, जो हमारी जो आयोग से डिमांड है कि जो मेन 70 का जो एग्ज़ाम हुआ है सर, उसमें वो सही से वो पारदर्शिता नहीं दिखाई है, क्योंकि ऑनलाइन स्क्रीनिंग मार्क्स के OSM के माध्यम से इन्होंने जो नंबर दिया है सर, वो नंबर कम है, वो सही से। और वो क्या किए हैं, वो नंबर को एडिट करके जो सही मायने घिन आता है सिस्टम से। बिल्कुल सर, बिल्कुल घिन आएगा। वो कैपिंग भी किए हैं सर, जो ऐसे जो लिखा गया है सर, उसमें कैपिंग किए हैं, जिससे हिंदी माध्यम के जो बच्चा है वो 10 से मात्र 15% आया है रिजल्ट। आप देखते होंगे कि पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 69 का हो या फिर 68 का हो, जिसमें आपने देखा होगा कि हिंदी भाषी जो छात्र हैं वो ज़्यादा टॉप 10 में भी हैं, टॉप 100 में भी लगभग स्टूडेंट हिंदी माध्यम के। तो अब इसमें एक नई चाल चली गई, उसमें से क्या किया गया कि निबंध की कॉपी में कैपिंग लगा दिया गया कि अगर 180 मार्क से ऊपर कोई छात्र लाता है तो आयोग उस कॉपी को पुनर्जांच करेगी अच्छे से। तो इस प्रकार से एक तरीके से जो कॉपी जांच करते हैं उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया, ताकि हिंदी भाषी छात्र को मुख्य परीक्षा से अलग किया जाए। आपसे पूछते हैं कि ये आंदोलन का रूप एक अलग रूप लेने वाला है, ऐलान हर जगह हो रहा है, बस बीपीएससी ने सभी अभ्यर्थी एकजुट होकर एक बहुत बड़ा आंदोलन कर लिया। जी सर, क्योंकि आंदोलन है कि हम बच्चों को अपना संघर्ष हमेशा से मतलब काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, और ख़ास करके हिंदी भाषी बच्चों को, क्योंकि हम लोग गांव से आते हैं और गांव से आने के बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है तो बहुत ही गलत है। और मेन बात है, आंदोलन ये बड़ा रूप इसलिए लेगा कि हम लोगों ने संघर्ष सीखा है। हम लोगों ने 12-12 घंटा 14 घंटा रूम में बैठकर स्टडी किए हुए हैं, तो इसलिए अभी जो संख्या दिख रहा है, इससे काफ़ी ज़्यादा संख्या स्टूडेंटों का आने वाला है। बिल्कुल, कुछ कहना चाहेंगे अपने साथियों को? जी बिल्कुल बोलेंगे कि अब ये मौका है। हाँ, अभी अगर नहीं आए तो फिर पछताना ही, बस पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। आओ जिंदगी, हाँ आओ, जिंदगी बर्बाद होते रहा है, होते रहेगा। आपको जेपीएससी जैसा और दिल्ली जैसा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा पटना में, नहीं तो 71-2, 72-2, 73-2, 74-2 देते रह जाओगे। सीधी बात है। बिहार दरोगा का 75% मार्क्स लाने के बाद भी आप रिजल्ट में नहीं है, और क्या कर रहे हैं? बस पढ़ते रहिए लाइब्रेरी में दिन रात। अरे यहाँ पर बैठने की ज़रूरत है। आप बुक लेके आइए, किताब लेके आइए, जो करना है यहाँ पाइए, लेकिन बिहार एसएससी को बोलिए कि कैलेंडर जारी करे। कैलेंडर कितना जरूरी रहता है? बहुत जरूरी है। दिसंबर से पहले सारा एग्जाम होना चाहिए, दरोगा का दोबारा मेंस होना चाहिए, 17वीं बीपीएससी का रद्द होना चाहिए, और नहीं तो पुनर्मूल्यांकन हो चाहिए। इससे पहले कुछ नहीं होगा। हम सारे स्टूडेंट से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप लोग आइए, बस नहीं तो दिल्ली झारखंड का बात, बस सीधी बात है, आइए। दिल्ली झारखंड बनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम जरूरत है। अब दिल्ली झारखंड बनाने के पूरी तरीके से जरूरत है। आप लोग हाथ जोड़ के नाम ये भाई मेरा उदास है कि गुस्से में? भैया उदास गुस्से में सब है, फ्रस्ट्रेशन भी है। ये हमारा सिस्टम ही जो ये कॉकरोच जैसा जो बोला है ना कि एकदम जो दलदल बन गया है ना, वैसा सिस्टम एकदम है पूरी तरीके। मेरे माँ बाप तो किसान है सर, मम्मी गृहिणी है, पापा किसान है। खेत में जो अनाज होता है उसको बेचकर हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, और उस स्थिति में भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। ये ऐसा सिस्टम जो दलदल है, इस सिस्टम में उसको सुधार करने की अब पूरी तरीक़ा से आवश्यकता है। इसके बिना अब कुछ नहीं हो सकता है। अब यहाँ बैठेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, सभी लोग एकजुट होकर। जी बिल्कुल एकजुट होकर। सारे अभ्यर्थी, सारे बहाली वाले, सारे बहाली वाले, TRE-4 वाले कहाँ हैं आप लोग? आइए। बेट वाले कहाँ हैं आप लोग? आइए। दरोगा, बिहार पुलिस, जो भी है सब आइए यहाँ पर। अब सिस्टम सुधरेगा, पूरी तरीके से सुधरेगा। बस यही आप लोग कहना है हम लोग को। TRE-4 वाले हो या बाकी अन्य बहाली वाले हो या कोई वो हो, आना पड़ेगा, क्योंकि भाई आह्वान कर दिया है कि दिल्ली झारखंड को पीछे करेंगे और सिस्टम की लड़ाई करेंगे। अब देखना होगा कि क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक